हेलो एवरीवन, बिहार का बजट से आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 71st बीपीएससी के लिए। तो आइए जानते हैं कि बिहार बजट में कौन कौन से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ये छोटा सा वीडियो है और इससे बिहार बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बिहार का जो बजट है ये किस दिन प्रस्तुत हुआ है। तो ये 3 मार्च को प्रस्तुत हुआ है, ये डेट याद रखिएगा। ये 2025-2026 का एस्टिमेट बजट बताया जा रहा है। किन्होंने प्रस्तुत किया है? तो बिहार के डिप्टी सीएम और साथ ही साथ वित्त मंत्री हैं। तो वित्त मंत्री कौन है? हमारे सम्राट चौधरी, इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है। फिर पूछा जाएगा कि पिछले बार का जो बजट था, यानी कि अगर हम बात करें 2024-2025 की, तो इस बजट का आंकड़ा या आकार कैसा था? तो आकार जो है आपको दिख रहा है कि करीबन करीबन ये 2.25 करोड़ था। 2,78,725.72 करोड़ रुपीस था इस बार का, पिछले बार का बजट। तो इस बार का बजट कितना है? इस बार का जो बजट है वो 3,16,895। ये आपको आंकड़ा याद रखना है। और इससे और ज्यादा आप पॉइंट में बनाना चाहते हैं तो 0.02 करोड़ भी आप याद रख सकते हैं। यानी कि लगभग जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके टिक करना है। ठीक है, तो 3.17 लाख करोड़ का आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और टिक करना है। यानी कि पिछले बार से हमारा बजट 38,000 करोड़ रुपए बढ़ चुका है। 38,000 करोड़ आप याद रखिएगा। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो ये 13.69% है, जो कि पिछले बार से बजट बढ़ा है। आइए देखेंगे आगे। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि बजट जो है, यहाँ पे व्यय के बारे में सवाल है। तो व्यय यानी कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। तो पूंजीगत, इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और राजस्व व्यय जिसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ज्यादा क्या होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, लेकिन बिहार में थोड़ा सा उल्टा है। तो आप देखिए पिछले बार के हिसाब से 79.52% जो हमारा खर्च हुआ है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय में हुआ है, और ये लगभग 2.52 लाख करोड़ है। और इस बार फिर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात जब की जा रही है तो इसका परसेंटेज कम है, भले पिछले बार से थोड़ा सा और बढ़ रहा है। ये 20.48% है जो कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये 64,894.76 करोड़ है। सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में खर्च हो रहा है? सबसे ज्यादा जो व्यय है वो शिक्षा में, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। आगे हम देखें तो बताया जा रहा है आपसे यहाँ पे कि जीडीपी का कितना परसेंट आपका फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट है यानी कि राजकोषीय घाटा है। तो फिस्कल डेफिसिट है 2.98%। तो जीडीपी का 2.98% आपका फिस्कल डेफिसिट है, जो कि कितना आकार कितना है इसका? तो ये 32,718.31 करोड़ है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने भी काफी सारे अनुदान दिए हैं, जैसे कि ग्रांट दिया जाता है या जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं। तो इन सबको मिलाकर अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो ये 54,575.02 करोड़ रुपए का अनुदान यहाँ पर दिया गया है ना। ये अनुदान हो जाएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में आता है तो ये आंकड़ा आपके दिमाग में आएगा। फिर हम देखें तो पंचायत राज्य की निकाय में, यानी कि पंचायत को डेवलप करने के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा? 4,012 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिर ये आंकड़ा तो आप याद ही रखिएगा कि 60,964 करोड़, ये जब भी रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा में इतना पैसा खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य में लिखा हुआ है कि 20,035.80 करोड़। तो आप 20,000 करोड़ भी याद रख सकते हैं, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 60,000 करोड़ यहाँ पे और 20,000 करोड़ जो है वो यहाँ पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। फिर आप देखिए शहरी और ग्रामीण सड़क का निर्माण में भी करीबन 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब आता है आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख रुपए का लोन दिया जाता है काफी कम परसेंटेज के इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका यहाँ पे बजट में जो आवंटित पैसा है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1,000 करोड़ रुपीज है। फिर आता है बात एमएसपी का, तो यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा दाल है जिसको ये दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि अरहर दाल है, मूंग दाल है और साथ ही साथ उड़द दाल है। तो ये जो 3 ऐसी दालें हैं जिसको एमएसपी दिया जा रहा है।
सभी प्रखंड में तरकारी, सुधा तरकारी भी दिया जाएगा। सुधा तरकारी के लिए आउटलेट खुलेगा। इसका मतलब जैसे कि आप सुधा का दूध लेते हैं तो उसके लिए आउटलेट है, उसी तरह से सुधा तरकारी के लिए भी आउटलेट है। जिम ऑन व्हील शुरू किया गया है पटना शहर में। जिम ऑन व्हील शुरू किया गया है, ये महिलाओं के लिए किया गया है और जो इसकी ट्रेनर रहेंगी, प्रशिक्षण देंगी, वो भी महिला ही रहेंगी। ये पटना के शहर में घूमता फिरता जिम शुरू किया जाने की बात की गई है बजट में। कैंसर अस्पताल, कैंसर अस्पताल कहाँ खुलेगा? ये बेगूसराय है, बेगूसराय जिले में कैंसर का अस्पताल खुलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र, ये कहाँ पे खुलेगा? तो मौसम विज्ञान केंद्र के लिए भागलपुर, आप याद रखिएगा कि भागलपुर में ये मौसम विज्ञान केंद्र खुलेगा जो कि हमें वेदर, मौसम की जानकारी देगा। आगे हम देखेंगे राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल, ये तीनों नाम मैंने ग्रीन कलर से लिखा है क्योंकि इन तीनों जगह में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। राजगीर में बनेगा, रक्सौल में बनेगा और सुल्तानगंज में बनेगा। यानी यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, शुरुआत से इसको बनाया जाएगा। जहां ऑलरेडी एयरपोर्ट है उसको और बेहतर किया जाएगा, वो है भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, पीरपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर, यानी कि आपका वेस्ट चंपारण। तो ये 7 ऐसे जगह है जहां पे एयरपोर्ट की बात की गई है इस बार के बजट में, और 3 ऐसी जगह है जहां पे ग्रीन एयरपोर्ट की बात की गई है बजट में। फिर कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी समितियों की बात की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सहकारी समिति में लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसके तहत 302 प्रखंड में सहकारी समिति बनेगी। आगे हम देखेंगे गुड़ के लिए। तो गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा और ये गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुलेगा? तो ये पूसा में खुलेगा और ये समस्तीपुर में है पूसा। तो समस्तीपुर में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि यहाँ पे जो शोध किया जाएगा वो यहाँ खुलेगा। 108 नए शहरी चिकित्सा केंद्र खुलेंगे और साथ ही में आप देखिए नेक्स्ट, तो एनवायरनमेंट में जो ड्राई वेजिटेशन होता है या शुष्क बागवानी होती है, कम पानी या लेस वाटर या नो वाटर से जो हम एग्रीकल्चर करेंगे, तो ये बांका में इसके लिए खोला जाएगा संस्थान जहां अनुसंधान किया जाएगा। तो ये बांका है, साउथ बिहार। मशरूम, लीची और मखाना, इसको देखते ही आपने टिक कर देना है कि बिहार जो है इसके प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है और मखाना के लिए आपको पता है कि 85% पूरे भारत का मखाना जो है वो बिहार से ही आता है। तो इसको आप याद रखेंगे, है ना। ये आपका एग्रीकल्चर जो अभी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आप देखिए कि बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज रिसर्च, तो ये आपका जो BFCRI है, इसके लिए इंस्टीट्यूट कहाँ खुलेगा? इसके लिए जो इंस्टीट्यूट है ये मुंगेर में खुलेगा, है ना। ये मुंगेर में इसके लिए संस्थान खुलेगा। स्कॉच के लिए बिहार को भी अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड। ये स्कॉच जो है अवार्ड का नाम है और ये क्यों मिला है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए हमने काफी सारे काम किए हैं, जो एक्शन लिया गया है, तो इसके लिए बिहार को ये अवार्ड मिला है। साथ ही साथ अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप मोतीपुर गांव को याद रखिएगा। मोतीपुर जो है ये समस्तीपुर में है और ये एक ऐसा पंचायत है जिसको क्लाइमेट एक्शन के लिए अवार्ड दिया गया है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे तो पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए बिहार में हर जगह इंपॉर्टेंट जगह पिंक टॉयलेट की स्थापना की जा रही है। 1000 रुपए प्रति माह मिल रहा है यहाँ पे अनुदान छात्रावास यानी कि हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, ये SC ST कैटेगरी के बच्चों को मिलेगा। गोवर्धन के लिए इकाई, हमारे पास 38 जिले हैं, उसके में 31 जिले में गोवर्धन के लिए इकाई बन रहा है। स्मार्ट सिटी अपने पास है पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, तो इसको स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात की जा रही है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि 6 ऐसे जिले हैं जहां पे वृद्धाश्रम भी खोला जा रहा है। तो वृद्धाश्रम के लिए कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। बिहार में फिल्म के प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो 2 से लेकर 4 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं फिल्म प्रोत्साहन राशि के रूप में। और चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का था, तो यहाँ पे टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए और साथ ही साथ हेरिटेज बचाने के लिए बेतिया और मोतिहारी में काफी सारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे ताकि लोग इसके बारे में यहाँ से जान सके। बेतिया यानी वेस्ट चंपारण और मोतिहारी यानी कि ईस्ट चंपारण में इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट किया जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट कि मिथिला चित्रकला संस्थान, इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है और ये RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है बिहार को।
ठीक है, तो इंडिया ने बिहार के मिथिला चित्रकला को ये सर्टिफिकेट दिया है, ये याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स में हम अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना हो, जहां पे सेपक ताकरो जैसा खेल का मेजबानी किया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी किया गया। तो फिक्की ने कहा है कि बिहार जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये सबसे इमर्जिंग स्टेट के रूप में आ गया है। फिर हम देखिए सारथी, इसमें भी हमको फर्स्ट प्राइज मिला है, यानी कि जो भी आपके ग्रीवेंस रिड्रेसल है, यानी कि आपको कोई भी सरकारी सर्टिफिकेट बनवाना है या कार्ड बनवाना है, तो आप सारथी पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए भी बिहार को फर्स्ट मिला है सारथी पोर्टल में। एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कहा है कि कैमूर में अब इसको बिल्कुल मंजूरी दे दी गई है, कैमूर में सेकंड टाइगर रिजर्व बनेगा। और फर्स्ट टाइगर रिजर्व आपको पता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, अब ये सेकंड जो है वो कैमूर में भी बन जाएगा। हरिहर नाथ मंदिर को बिल्कुल इसी तर्ज पे काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया जाएगा, एक प्रॉपर कॉरिडोर। ये कहाँ पे है? तो ये सोनपुर में है, इसको याद रखिएगा, सोनपुर सारण। तो यहाँ पे आपका हरिहर नाथ मंदिर है। और फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि 13 आकांक्षी जिले नीति आयोग ने इसको अनाउंस किया है, जिसमें सबसे अच्छा कौन चल रहा है? तो ये बेगूसराय है। तो बेगूसराय एस्पायर करेगा, है ना, बेगूसराय जो है वो एस्पायर कर रहा है, ये आकांक्षी जिला हो गया। इंडस्ट्रियल पार्क ये डोभी में बन रहा है और इसको जोड़ा जा रहा है। ये डोभी कहाँ है? तो गया में है, जहां पे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। और लास्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये है मल्टी मॉडल पार्क। तो मल्टी मॉडल पार्क कहाँ बनेगा? ये फतुआ में बनेगा, इसको आप याद रखिएगा, फतुआ पटना में इसको बनाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ पॉइंट जैसे कि ड्राई पोर्ट कहाँ पे बनेगा? तो ड्राई पोर्ट जो है ये बिहटा में बनेगा। अगर फूड पार्क पूछा जाएगा कि फूड पार्क कहाँ पे बनेगा, तो फूड पार्क मोतीपुर में बनेगा, लेकिन ये जो मोतीपुर है ये कहाँ पे है? ये मुजफ्फरपुर में है, राइट। इसी तरह से आप मेरे साथ कीर्ति बैच में जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स की सारी टेंशन खत्म कर सकते हैं। 71st बीपीएससी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कीर्ति बैच में मिल जाएंगे। ये उत्कर्ष क्लासेस के ऐप से आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। कैसा लगा आपको बजट का ये छोटा सा सेशन जिसमें हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।